नमस्कार दोस्तों, मैं आज पटना का के जो जंक्शन है, जंक्शन के सामने बुद्ध स्मृति पार्क के सामने जो लोग खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, ये जानना चाहते हैं। चलते हैं और जानते हैं कि ये लोग क्यों खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। धरना शायद दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग क्यों खड़े हैं यहाँ? हम लोग आज मजदूर दिवस मना रहे हैं। मजदूर दिवस रोड पर धरना दे करके ऐसे खड़ा होकर के मनाया जाता है। मजदूर दिवस कैसे मनाया जाता है? आप भी मजदूर हैं, जरा आप अपने नजर से हर्षोल्लास से मनाया जाता है और हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इसलिए रोड पर निकले हैं कि लोग देखें कि मजदूरों की स्थिति क्या है। क्या है स्थिति मजदूरों की? मजदूरों की स्थिति यह है कि आज जो परमानेंट रहा उसके जगह पर आउटसोर्सिंग का व्यवस्था हो गया है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, मजदूरों को पीएफ ईएसआई नहीं मिलता है। तो इसके विरोध में हम लोग 4 श्रम कानून जो बनाया है उसके विरोध में हम लोग उतरे हैं भारत सरकार को चुनौती देने के लिए। पीएफ जो है, पीएफ वगैरह जो है सो तो सरकार प्राइवेट कंपनियां जो है सो चोरी करती है। क्यों नहीं करती है, यही तो देखना है सरकार को। क्यों नहीं करती है? सरकार का काम है इम्प्लीमेंट कराना। सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कराती है। सरकार को इम्प्लीमेंट कराई हुई है। मजदूर जो है सो अपना मांग तो वहाँ नहीं रख पाते हैं कि हाँ हमको उधर देखते हैं कि 5,000 मिल रहा है, चलो इसी में करते हैं। नहीं तो यह गलत है। मजदूर अपनी मांग मांगता है, जब मांग मांगता है तो उसको नौकरी से निकाल देता है। इसके लिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है कि ये सब जुलूम बंद करिए। सरकार जो कानून बनाई है उस कानून का पालन करिए। इनका कहना कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है कि क्या है नहीं है, आप लोग क्या समझते हैं? रोड पे मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मजदूर दिवस के दिन किसी प्रकार का पर्व हो और उसको हर्षोल्लास से मनाया न जाए हैं, और रोड पर आप लोग आकर जन जागरण के लिए रैली। तो ये मजदूर दिवस है, आज 1 मई है, इसका महत्व है। तो आज के दिन में मजदूर रैली निकाला है, तो हर्षोल्लास का है। मजदूर अपने सारे मांगों के लिए संघर्षरत है। मजदूरों की इतनी दयनीय स्थिति है। हमारे देश में रैलियां इतनी हो रही है जिससे मतलब अनुभव नहीं हो पा रहा है। जैसे शहादत दिवस 31 मार्च को भी रैली निकल जाती है, बिहार बंद का नारा लगा दिया जाता है, और आज मजदूर दिवस के तो कभी जो है सो शिक्षा दिवस पर शिक्षा कर दें, चाहे मतलब अब अमुक जो है सो हर्षोल्लास से मनाने का चीज है। कोई भी दिवस है तो वो हमारे मुख्य दिन होता है, मजदूरों के लिए मुख्य दिन था आज, और हर्षोल्लास से मनाने के बदले जो है सो आप लोग रोड पर कल भी खड़ा हो सकते थे। अगर आप जायज मांग को नहीं मानेंगे, आपके पास समुचित सुविधा है और हमारा जो माध्यम उसके सामने हम सरकार के सामने अपनी जायज मांगों को लाते हैं, आप उसको नहीं मानते हैं तो आप हमें बाध्य करते हैं सड़क पर आने के लिए। क्या है जायज मांग, क्या है मजदूरों का? लेबर कोड को आप बंद कीजिए, 4 लेबर कोड रद्द कीजिए, उसको जो ठेका प्रथा है उसको बंद कीजिए, आउटसोर्सिंग है उसको बंद कीजिए, जो सामाजिक सुरक्षा है उसको दीजिए, जो मेरा नौकरी की सुरक्षा है उसको प्रदान कीजिए। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार ऐसे खड़ा होने से आपको न्याय दे देगी? मजदूरों को न्याय मिलेगा? ये जो है मजदूर दिवस में नीतीश सरकार का कोई इसमें यहाँ पर नहीं है। ये तो भारत सरकार, ये तो मजदूर विरोधी जो सरकार है, जिसका मजदूर विरोधी नीति है, उसके लिए मजदूर दिवस। कौन है मजदूर विरोधी? कौन है मजदूर विरोधी? सरकार है। कौन सा सरकार? सरकार भारत सरकार है। भारत सरकार यानी कि मोदी जी और बीजेपी, बिहार सरकार भी है। जो शोषण करते हैं मजदूरों का वो मजदूर विरोधी है। पेंशन के बारे में बोलिए। चलिए इधर आइए। जिंदाबाद, मजदूरों का चट्टानी एकता जिंदाबाद। चलिए आपका स्पीच खत्म हो गया। उल्लास से मनाने का चीज था कि मजदूर दिवस है, हमारा मुख्य दिन है, हम अपने घर में रहेंगे और जो है सो मजदूरी करने आज नहीं जाएंगे। ये रहना चाहिए। खीर पूरी मुर्गा मुसल्लम बनवाना चाहिए था, जैसे पर्वों में मनाया जाता है वैसे मनाना चाहिए था मजदूर दिवस को। और आप आज रोड पर खड़े हैं। रोड पर खड़े हैं, कोई शौक से रोड पर खड़ा नहीं होता है। सरकार की इस व्यवस्था ने, जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने देश के मजदूरों को, गरीबों को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया है। हम कमा रहे हैं, हम देश को ताकत दे रहे हैं। नेशनल हाईवे बनाने से लेकर के पुल पुलिया से लेके कुछ भी निर्माण का काम हो, खेत खलिहान में अनाज उपजाने का काम हो, सोहनी निकौनी का काम हो, निर्माण का काम हो, उत्पादन का काम हो, बिजली पानी का काम हो, सारे काम
मजदूर करते हैं। हाँ। लेकिन मजदूरों को क्या है, क्या? उनको उनका हक भी नहीं मिल रहा है। सरकार जो न्यूनतम मजदूरी पर हम लोगों को जिंदा रखना चाहती है, वो न्यूनतम मजदूरी भी सरकार निर्धारित करती है, लेकिन उसका कार्यान्वयन उनके ब्यूरोक्रेट करते नहीं है। यहाँ केवल व्यापार की सुगमता की बात होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब अदानी बढ़े, अंबानी बढ़े। कॉर्पोरेट को बढ़ावा दिया जा रहा है मजदूरों को दबा करके। कॉरपोरेट घराना लूट रहा है इस देश को, देश के परिसंपत्तियों को लूट रहा है। अदानी अंबानी को अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, देश का पूरा प्रॉपर्टी 25% प्रॉपर्टी ये दो आदमी के हाथ में चला जाएगा आने वाले समय में। इस तरह से कोई पूंजी का लूट होता है, मजदूरों के हक अधिकार का लूट होता है। हमारे वेतन पर सीमा है, हमारे बोनस पर सीमा है, हमारे वेतन पर सीमा है, हमारे छुट्टी पर सीमा है, लेकिन देश में इन पूंजीपतियों के मुनाफा कमाने पर कोई सीमा नहीं है। क्यों? मुनाफा क्या आप कमाते रहेंगे, लूट लेंगे लोगों को? कहाँ मुनाफा हो रहा है? कॉर्पोरेट तो कह रहा है कि हम डूब रहे हैं, रोज डूब रहे हैं, रोज लोन ले रहा है। आप तो मीडिया वाले हैं, बराबर सूची छपती है कि ये पूरे विश्व के 10 अमीरों की सूची है, ये पूरे एशिया महादेश के 10 अमीरों की सूची है, ये इंडिया के 10 अमीरों की सूची है। जरा उनसे पूछिए कि 10 गरीब का सूची निकाल के बताओ, तो अमीरों की सूची तो छपेगी, गरीबों की सूची नहीं छपेगी। और छपेगी तो मोदी जी सीना ठोक के बोलेंगे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। जैसा लगता है कि वो घर में पैदा कर रहे हैं। कोई मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा है, तो? सारा मजदूरों का कमाया हुआ जनता की गाढ़ी कमाई को वो लूट करके वोट में कन्वर्ट करने के लिए लाभार्थी वर्ग तैयार कर रहे हैं, लोगों को ठगने के लिए। जनधन खाता में डालो 500, वोट दे दो, अनाज 5 किलो ले लो, वोट दे दो। घूस है क्या? घूस नहीं है, घूस से भी बड़ा बेईमानी है, पाप है। इस देश को कमजोर कर रहे हैं, मुफ्तखोर बना रहे हैं देशवासियों, मुफ्तखोर भी बना रहे हैं और उन गरीबों को ठग रहे हैं। जिन गरीबों को हक मिलना चाहिए था उसको आप भिक्षा देने की बात कर रहे हैं कि हम उसको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मुफ्त में? ये कब से हो रही है, कब से ये घटना घट रही है? देखिए, कानून का परिवर्तन बिल्कुल साफ है। मोदी जी 2014 में आए और आने के बाद ही मजदूरों पर हमला शुरू हुआ, किसानों पर हमला शुरू हुआ। क्यों इससे पहले अभी तरह तरह की धरनाएं हो रही है, अनशन हो रहा है, कभी कोई कुछ मांग कर रहा है, कभी कोई कुछ मांग कर रहा है, और बताया जा रहा है, एक सेकंड, बताया जा रहा है कि किसी गरीबों का हक मारी हो रहा है। तो इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार रही है, लालू जी की सरकार करेंगे तो आज के दिन में 20 मई को भारत बंद रहेगा। मजदूर अपनी ताकत दिखाएंगे मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी का कॉर्पोरेट समर्थन जो उनका हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विथ डिसेंट वर्क। डिसेंट वर्क, कहाँ तक डिसेंट वर्क है, कहाँ तक जायज, कहाँ तक नाजायज, हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहिएगा। धन्यवाद।